जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी डीक्यू गोयल सर की बुक से, उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 67 तक कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 to 4। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6 की, जो कि कहानी लीड कर रही है। और इस चैप्टर का आपको सिर्फ ये आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए अपने 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 25 क्वेश्चन अब तक बचे हुए हैं आपके इस चैप्टर के, जो कि जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे अपने चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस पर। गाइस, कॉन्सेप्ट नंबर 6 का जिस तरीके से नाम है, वो नाम को आप पहचान करना और आपको सुननी है कुछ विशेष बात। कॉन्सेप्ट का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इसी के साथ एक शर्त है इस कॉन्सेप्ट की, वो ये है साहब कि ये कॉन्सेप्ट आपको करना ही करना है। सब अब तक जो कराए थे वो भी तो हमने किए ही थे, वो आपने किए होंगे, उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व किए होंगे, बट ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। उसकी शर्त क्या है दोस्त? उसकी शर्त ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 100% श्योरिटी। मतलब अब तक मैंने जो कॉन्सेप्ट कराए हैं मे भी उसका क्वेश्चन ना आए, बट इसका 100% क्वेश्चन आता है। और ये बात मैं बोलूं उसका क्या मजा है, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, अपने बड़े भाई बहनों के पिछले सैंपल पेपर्स देख लो, अगर अवेलेबल हो, नहीं तो मैं आपको शर्तें दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। क्या है इस टॉपिक में खास जो कि इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो सुनना मेरी दोस्त बात। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम एक सिंगल पेज की तरीके से लेकर चलेंगे, जैसा कि हमारे कॉन्सेप्ट में करते हैं, ताकि हमें इजीली वे में समझ में आए। और कहानी सारी इस पर्टिकुलर चार्ट पर मैंने उतार दी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो कैपिटल मींस पार्टनर, पार्टनर मींस कैपिटल। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? जो आप पार्टनर का खाता बनाते हैं उसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो आप पार्टनर का खाता बनाते हैं दोस्त, उसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आज कुछ विशेष होने वाला है, कुछ खास होने वाला है कि ये दोनों तीनों जितने भी हैं ये आपस में एक दूसरे से एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट करेंगे। मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझो, लोग आप ऑटो में बैठे हुए और चौथा खिसक के बैठने की व्यवस्था कराता है, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ता है और उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। सिमिलरली आप कैंटीन में बैठे हैं स्कूल के और समोसे खा रहे हैं, और चौथा कोई दोस्त आ जाए और आपके समोसे से ही खा रहा है वो, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा और उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सर ऐसा तो आपने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कुछ सिखाया था जी, वही कहानी है। एक बार फिर दोबारा आ रही है कुछ अलग सी बात लेकर। वहां हमने शेयर का सेक्रीफाइस, शेयर का गेन किया था, यहां पैसों का सिंपली बोलूं तो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब कैपिटल को खिसकाना, कैपिटल को शिफ्ट कराना ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नाम दिया जाता है। अब बात चलेगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, तो बात चलेगी पार्टनर्स की, और बात चलेगी जब पार्टनर्स की, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। वो बातें क्या होंगी दोस्त? सुनना मेरी बात। हमने इस चैप्टर में जब से एंट्री मारी, हमने ये देखा है ए और बी, एक्स और वाई, रमेश, महेश, सुरेश, गणेश, ऐसे कई सारे पार्टनर्स हैं जो एक नए पार्टनर को लेकर आते हैं ताकि इनका बिजनेस बढ़े, इनके बिजनेस में पैसा आए। ये नए पार्टनर का या तो शेयर गिवन होता था या तो शेयर गिवन नहीं होता था। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो से कई टाइम से पढ़ रहे हो पता कर लेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। When new partner share is given or not given, concept number 1 and concept number 2 sacrificing ratio, concept number 3 आपका adjustment of goodwill। वो सारी बातें दोस्त यहाँ पर फिर दोबारा आएंगी। बात समझना, जब ए और बी दो पार्टनर है और सी नया पार्टनर आ रहा है, जब ए और बी दो पार्टनर है और सी नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल का पैसा भी ला रहा है, और गुडविल का पैसा ला रहा है तो पुरानों को सेक्रीफाइस करा रहा है। हमने कुछ इस वे में पढ़ रखा था कि नया पार्टनर आएगा तो पुरानों को सेक्रीफाइस कर जाएगा। जब नया पार्टनर आएगा पुरानों को सेक्रीफाइस कर जाएगा, और वो साथ साथ गुडविल का पैसा भी लाएगा। गुडविल का पैसा लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट। इतनी बातें किस किस जीनियस स्टूडेंट को याद है? सर ये सारी बातें हम सबको याद हो चुकी हैं। आगे की जो कहानी है दोस्त वो पकड़ना। मैं अगर बोल दूं
हे नए पार्टनर तुझे कितना शेयर चाहिए, बोला 1/5। हे नए पार्टनर तू कितनी गुडविल लाया है, बोलेगा 5,000 अपने हिस्से की। हे नए पार्टनर तुझे कैपिटल कितनी लानी है, तो बोलेगा आई डू नॉट नो। बड़े बड़े शब्दों में बोल रहा है आई डू नॉट नो, मुझे कैपिटल का कितना पैसा लाना है ये बात तो मुझे पता ही नहीं। मतलब जिस तरीके से आप आज तक कहा करते थे कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, कभी कभी आप बोलते थे गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, तो हम उन चीजों को निकालना तो जानते थे। व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, बात को मुद्दे को समझना, नए पार्टनर की क्या चीज गायब है, कैपिटल। इसलिए तो नाम है कॉन्सेप्ट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब नए पार्टनर के शेयर का हिस्सा गायब था कॉन्सेप्ट नंबर 1 पार्ट एफ के अनुसार, तो आप क्या बोला करते थे, आप क्या बोला करते थे, आप सिंपली ये बोला करते थे कि साहब जाओ पुरानों से पूछो, जाओ पुरानों से पूछो। आज भी वो स्थिति है, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज मिसिंग, कोई खो गया है, कोई खो गया है, थोड़ी सी तो दुख जताओ, और दुख जताने के बाद वो कहाँ मिलेगा हमें ये तो बताओ। व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज मिसिंग, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज मिसिंग, बड़ी ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज मिसिंग, जाओ जरा पुरानों से पूछो। तो मतलब जब नए की कैपिटल नहीं मिल रही तो मुझे बशर्ते न चाहते हुए भी पुराने पार्टनर्स के पास जाके उनसे मूड मार कर, उनसे बात कर कर मुझे नए की कैपिटल का अंदाजा लगाना पड़ेगा। पर क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, क्वेश्चन का ट्विस्ट क्या है दोस्त, आप खूब ढूंढा ढकोरी करोगे। ढूंढा ढकोरी समझते हो, ढूंढा ढकोरी मतलब आप खूब ढूंढोगे कि आपको नए की कैपिटल मिल जाए एडजस्टमेंट, बट नहीं मिलेगी। जब वो नहीं मिलेगी तो आपको इस रास्ते से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। ये रास्ता क्या कहलाता है देखने दोस्त। ऐसे क्वेश्चनों में पहले शर्त सुन लेना क्या है। अक्सर ये चीजें कोई भी बताता नहीं, कोई भी लिखाता नहीं, कोई भी दिखाता नहीं, बट मैं बता दूं ताकि हम इससे इसको जोड़ पाए और इससे इसको जोड़ पाए। ये बात क्या है, जब नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग हो बट गुडविल दे रखी हो, सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि बेटा गुडविल नहीं दे होगी तो हम यहां आ जाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए मैं एक एक बात को लिंक कर रहा हूं। गुडविल दे रखी हो और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जिसको आप बाई बैलेंस बीडी बोलते थे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐसे बनाते थे ना, टू बैलेंस सीडी आ जाती थी यहाँ पर। आज इस टू बैलेंस सीडी का बेहद इंपॉर्टेंट काम है सर। इसका काम तो ये था उठा के से बैलेंस शीट में रख देते थे। हाँ, आज तक हम इसे उठा के बैलेंस शीट में रखते थे, और अब बैलेंस शीट में रखने से पहले हम इससे पूछेंगे हे ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने का कोई रास्ता बता दो। बोलेगा देखिए आपको गुडविल दी है बैलेंस शीट में, वो एडजस्टमेंट में, बोलेंगे हाँ मेरी कैपिटल आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन आफ्टर वेरियस एडजस्टमेंट लाइक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी आपको गिवन है, गिवन के हमने निकाल लिए तो कंप्यूट करके। देन इस क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ो, इस क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ो। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी बात समझना दोस्त। ये नया पार्टनर बड़ा उदास सा बैठा हुआ है, शेयर मांग लिया अपना, एंट्री मिल गई, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा दे दिया, बट बेटा दिक्कत क्या हो गई कि इस बंदे की कैपिटल नहीं मिल रही। इसकी कैपिटल के लिए मैं गया ए और बी के पास। ए और बी ने बड़ा सिंपल, बड़ा सरल और कहने को ही तरल, बड़ा सिंपल, बड़ा सरल और कहने को तरल एक रास्ता खोज दिखाया। उस रास्ते ने हमें सी की कैपिटल से मिलाया। ए और बी ने एक सिंपल, बड़ा सरल एक रास्ता खोज दिखाया, उस रास्ते ने हमें सी की कैपिटल से मिलाया। वो सी की कैपिटल से क्यों मिलाया, कैसे मिलाया, क्या तरीका था मिलाने का, सुनना मेरी बात। हमने ए और बी से पूछा हे और बी तुम्हारी क्या कैपिटल है, बोला 2 लाख और 1.5 लाख। मैंने कहा ये नहीं ओपनिंग वाली नहीं, टू बैलेंस सीडी वाली। सर ये टू बैलेंस सीडी वाली कौन सी है, ये वाली बेटा। टू बैलेंस सीडी मतलब सारी की सारी ए और बी तुम्हारी, सारी की सारी ए और बी तुम्हारी कैपिटल को जोड़ा जाता है, सारी की सारी ए और बी और तुम्हारी कैपिटल को जोड़ा जाता है, जिसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर है तो ऐड कर दो, लॉस है तो लेस कर दो, गुडविल बैलेंस शीट की है तो लेस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस पुराना है तो ऐड कर दो। समझ में आ रहा है ना। जब ये सारी बातें ऐड हो जाएंगी तो टू बैलेंस सीडी निकल आएगी
और इन दोनों भाइयों की कैपिटल को जोड़कर जो रिजल्ट आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एक की नहीं बेटा, दोनों की कैपिटल को जोड़कर 1 में से न्यू पार्टनर शेयर का माइनस कर दो। रिमेनिंग शेयर याद है? रिमेनिंग शेयर किस किस का था? पुराने पार्टनर्स का। याद करो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पार्ट है। रिमेनिंग शेयर किसका था बेटा? पुराने पार्टनर्स का। आज वो पुराने पार्टनर्स का शेयर और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आमने सामने रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसका डिवाइड, आपको न्यू कैपिटल मिल जाएगी। सर समझ पूरी तरीके से नहीं आया, आपने कोशिश बहुत करी पर समझ पूरी तरीके से नहीं आया। पूरी तरीके से कैसे समझ आ सकता है? पूरी तरीके से कैसे समझ आ सकता है, जरा विस्तार से समझाइए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जी सर, इनटू न्यू पार्टनर शेयर लिखा है, क्योंकि यहाँ गलती है, मैंने लिखा है इसको कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जबकि यहाँ एक वर्ड आएगा दैट इज रेसिप्रोकल। जो भी आपका न्यू रिमेनिंग शेयर है उसका उल्टा कर दो। सर नहीं आ रहा समझ, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेखूबी से समझ में आएगा। सिंपल सी यहाँ बात जान लें कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लोजिंग बैलेंस जो भी है ना पार्टनर का, उसमें उनका शेयर कैसे पता चलेगा? 1 में से नए का माइनस कर दो तो उनका आ जाएगा। उनके शेयर को जब उल्टा कर दोगे आप, रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, हिज नहीं, देयर शेयर, देयर कौन? पुराने पार्टनर्स। जब आप ऐसा कर दोगे तो नई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी, उसमें नए पार्टनर का शेयर का इंटू कर देंगे, तब हम पहुंच जाएंगे कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर। दोबारा सुन लो मेरी बात क्या है। नए की कैपिटल गायब है तो हम पुरानों से पूछेंगे, पुरानों की कैपिटल कौन सी लेंगे? पुरानी या ताजी? नई, आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल, आफ्टर गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। सर आफ्टर वाली, तो हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का, उन दोनों को जोड़कर रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल किसका? इन्हीं के शेयर का। से 1 में से 1 - 5 घटाए 4/5, 5/4 से इंटू करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी और उसका न्यू पार्टनर शेयर से इंटू कर देंगे। ये कब? जब न्यू पार्टनर कैपिटल ना हो और कोई दूर दूर तक वो अपनी बात ना कर रहा हो, तो ये मेथड। जब कभी वो अपनी मर्जी से बोल रहा हो, गाइस इस वाली कैपिटल को बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल, जो मैंने जोड़ी है ना अभी, इसे बोलते हैं कंबाइंड, जोड़ दिए, कंबाइंड, कंपोजिट कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल। कभी कोई बोलता है इसकी कंबाइंड कैपिटल का 10%, 20%, 5%, 1/5 शेयर, 2/5, जो जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। मतलब ये एज पर स्पेसिफिकेशन, जब वैसा बोले और जब कुछ ना बोले, प्रोपोर्शनेट बोले, तो इस मेथड से चलना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? मतलब अगर कंबाइंड के हिसाब से बोल रहा है तो दोनों की कैपिटल जोड़ो और परसेंटेज लगा दो। कंबाइंड के हिसाब से नहीं बोल रहा तो दोनों की कैपिटल तो जोड़नी है ही, दोनों की कैपिटल तो जोड़नी है ही। इनटू करना है रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। जब हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनटू न्यू पार्टनर शेयर, इससे आपकी टोटल न्यू पार्टनर कैपिटल निकल आती है। आफ्टर दैट गाइस, आपका जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या मतलब? या तो आपको नई की कैपिटल नहीं दी होगी तो आपको इस गली जाना है, बट अगर आपको नए की कैपिटल दी होगी, मतलब वो तो सर अब तक दी होती थी, अब तक दी होती थी, बट अब तक ये लाइन नहीं लिखी होती थी जो लाइन इसमें लिखी होगी। मतलब अगेन गाइस, एडजस्टमेंट तो होनी ही होनी है। कहानी सुनना कैसे? पहले वाले पोर्शन में हमने क्या देखा कि न्यू की कैपिटल गायब है, बट हम अगर फेज 2 की बात करें तो न्यू की कैपिटल तो दोस्त क्या दी होगी? गिवन होगी। मतलब कैपिटल जो होगी दोस्त वो आपको दी होगी, बट नए की कुछ ऐसी इच्छा है, ऐसी तमन्ना है और ऐसी ख्वाहिश है। कई बार ऐसा होता है कि नया मेहमान आता है और पुरानों को भी अपने जैसा बनाने की इच्छा में वो खुद ये चाहता है कि पुराने सब मेरे जैसे दिखें और मेरी जैसी हरकतें करें। कुछ ऐसा ही होगा पुरानों के साथ जब नया पार्टनर आएगा। तो मतलब इन दोनों को अब एडजस्ट होना है किसकी तरह? इनकी तरह। मतलब डेटा समझ में आ रही है ना लॉर्ड फिर की कहानी क्या है? पहले वाले फेज में क्या हुआ था? नए की कैपिटल दी नहीं थी तो उसको पुरानों के हिसाब से एडजस्ट किया था। अब क्या है? नए की भी दी है, पुरानों की भी दी है, बट नए के हिसाब से पुरानों को एडजस्ट करेंगे, या हम बोले पुराने तुम अपने आप को न्यू के हिसाब से एडजस्ट कर लो। मतलब रिकम्प्यूट, एक बार तो कंप्यूट हो रखी है, एक बार तो टू बैलेंस सीडी वाली दी रखी है, बट रिकम्प्यूट मतलब एक बार तो कैपिटल दी रखी है बट
हमारे लिए वो काम की नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। हमें फिर दोबारा कैपिटल कंप्यूट करने की इच्छा जताई जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हम पुरानों की कैपिटल को, हम नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हम पुरानों की कैपिटल को दोबारा से रिकम्प्यूट करेंगे। कैसे करेंगे देखना। न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, पहले ऐसा बेटा कहीं नहीं लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, मिसिंग, यहाँ क्या है, गिवन। सर ऐसा तो कंफ्यूज होगा हमें, हमने अब तक जो क्वेश्चन किया उसमें भी तो कैपिटल गिवन थी, फिर हमें कैसे पता चलेगा हमें एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। हमने अब तक तो नहीं करी बेटा, नहीं करी, क्योंकि आज तक उसमें ये लाइन लिखी नहीं थी, आज तक उसमें ये लाइन लिखी नहीं थी। और जब ये लाइन लिखी नहीं थी तो आप वो एडजस्टमेंट नहीं कर रहे थे। दूसरी बात सुनना, अमाउंट ऑफ गुडविल यहाँ भी दिया था, अमाउंट ऑफ गुडविल यहाँ भी दे रखा था, जो आप तक आज तक क्वेश्चन किया था उसमें भी दिया हुआ था। आगे जब आप करोगे तो नहीं दिया होगा। दोबारा सुन लो क्या कहानी है बेटा। नए की कैपिटल क्या होगी इस वाले क्वेश्चन में, डी होगी। गुडविल कौन सी, ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड, वैल्यूड वाली गुडविल, एडजस्टमेंट वाली गुडविल दी होगी। बट लाइन लिखी होगी रिकम्प्यूट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जब इस तरीके की कोई लाइन लिखी होगी तो आपको एडजस्टमेंट करनी ही करनी है। कहानी कैसे चलेगी, इधर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे पुरानों का, और यहाँ नए की भी कैपिटल होगी। नए की क्यों होगी, क्योंकि वहां दी हुई है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल होगी। अगर गुडविल कोई बैलेंस शीट में है तो खत्म कर दी जाएगी, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो ऐसे दिखाया जाएगा, WCR है तो यहाँ पर किया जाएगा। कुछ ऐसे करके हम पहुंचेंगे टू बैलेंस CD पर, टू बैलेंस CD पर। ये टू बैलेंस CD क्या है, जो जस्ट अभी काम में आई थी। जब नए की कैपिटल दी नहीं थी तो हमने पुरानों से पूछा था, अब नए की कैपिटल दी है, नए की कैपिटल दी है, नए की कैपिटल दी है, बट पुरानों से ये निवेदन है, ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि तुम भी अपनी कैपिटल नए के हिसाब से चलाओ, तुम भी अपनी कैपिटल नए के हिसाब से बनाओ, तुम भी अपनी कैपिटल नए के हिसाब से कंप्यूट कर लो। क्लियर है गाइस कहानी, क्लियर है सर। रिकम्प्यूट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए की कैपिटल तो दी होगी, अमाउंट ऑफ गुडविल भी दिया होगा। अब एक तो ये कैपिटल है पुरानों की, और एक यहाँ हम कंप्यूट करके दोबारा से टू बैलेंस CD लिखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके बाई कैश इधर, या टू कैश, या बाई करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट। सर समझ में कुछ नहीं आ रहा, करते जा रहे हैं बस, सुनना मेरी बात। जब क्वेश्चन करेंगे एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो यहाँ से उठ के नहीं आई हो। बट अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चीज़ों को माइंड में बैठाना है कि हम घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक है, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट, पार्टनर का एडजस्टमेंट पार्टनर के साथ किया जा रहा है। न्यू पार्टनर की कैपिटल दी होगी और अमाउंट ऑफ गुडविल भी दिया होगा। इट इज ऑल्सो गिवन, कौन सी इट इज ऑल्सो गिवन, ये वाली बेटा, ये वाली टू बैलेंस CD। इट इज ऑल्सो गिवन क्योंकि ये बहुत काम की है। सिंपली समझाऊं मैं आपको, आपके बैंक अकाउंट में है 4,900 रुपये, मैं आपसे बोल रहा हूँ 5,000 कम से कम होने चाहिए, और आपके दोस्त के में 5,100 और उससे भी बोल रहा हूँ 5,000 होने चाहिए, तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा और उसको 100 रुपये निकालना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूँ 5,000 ही होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो आपको 100 रुपये और एक्स्ट्रा डालने और उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा निकालने। ये कब 100 रुपये डालने और कब 100 रुपये निकालने, ये कब पता चलेगा, जब कंपैरिजन होगा, जब दोनों दो वैल्यूज होंगी 5,049, 5,000 और 5,100। इट इज ऑल्सो गिवन एंड कंपेयर विद रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स क्या है, जो नई कैपिटल आएंगी यहाँ पर। क्लियर है गाइस, कैसे आएंगी देखते हैं। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगी। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है, क्योंकि वहाँ यहाँ इसी पर फोकस है, वहाँ ये थी नहीं तो फोकस ही नहीं था, या इसी पर फोकस रहेगा, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव और इसी के हिसाब से हमें चलना है। तो जो भी इसकी कैपिटल होगी उसका उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, और फिर शेयर कैपिटल आ जाएगी नई फर्म की, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में। पहली बार न्यू रेशियो काम में आ रहा है, नहीं सर पहली बार नहीं आ रहा, एक बार और भी आया है। इस जैसी कैपिटल एडजस्टमेंट आपने चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सुनी थी, देखी थी, बाई क्रिएटिंग या ओपन करंट अकाउंट्स, को जिस तरीके से कहानी थी क्या
सर आप बोल रहे हैं तो ज़रूर होगी। मैंने ये भी बोला था कि अगर यहाँ समझ में नहीं आ रही तो नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर समझ आएगी। कंपेयर इट बाय डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा वुड बी कैश ऑब्लिक करंट अकाउंट में जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ गाइस। दोबारा से सुन लो क्या कहानी है। नए की कैपिटल क्या मिसिंग है? नहीं मिसिंग है। मिसिंग होगी तो इधर, नहीं मिसिंग होगी तो इधर। मिसिंग नहीं है, गिवन है, और गिवन के बाद भी, गिवन के बाद ये बोल रहा है कि पुरानों की कैपिटल को एडजस्ट करो नए के हिसाब से। तो नए की कैपिटल का उल्टा कर दोगे तो न्यू कैपिटल आ जाएगी फर्म की, और उसको न्यू रेशियो में बांटोगे। जो भी चीज़ आएगी उसको कंपैरिजन कराएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ को बड़े आसानी से सीख लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है ये कॉन्सेप्ट उतना बेहतरीन समझ में नहीं आया जितने अब तक आए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी हिंट क्लू नहीं है, कोई सुराग नहीं है जो हमारा केस तुरंत सॉल्व हो जाए। जब क्वेश्चंस मिलेंगे मैं सुराग की तरह काम करेंगे, तभी हम इसको आगे और अच्छे से सीख पाएंगे। पर क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये सारी बातें आपको एग्जाम टाइम में एक सिंगल पेज रिवाइज कराएगा। जब जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप फंसोगे ये आपको पेज आपको वहाँ से बाहर निकालेगा। आफ्टर दैट गाइस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नाम से एक एडजस्टमेंट और भी है, जिसमें आपको क्या होगा कि न्यू पार्टनर है, इसकी कैपिटल गिवन है, इसका शेयर गिवन है, बट अगर हम बात करें तो दूर दूर तक हमें एक चीज नहीं दिखेगी, दैट इज गुडविल। और हम ये बात जानते हैं कि नया पार्टनर आएगा तो पुरानों को सेक्रीफाइस कर जाएगा, पुरानों को सेक्रीफाइस कर जाएगा तो गुडविल का पैसा भी लेकर आएगा, या तो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा या करंट अकाउंट को डेबिट कराएगा। बट नहीं है तो क्या करें? कोई ना कोई सर गुडविल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, 3 years परचेज टाइप। नहीं साहब, हमारे पास उस टाइप की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस बार गुडविल बाहरी फॉर्मूले से, बाहरी मतलब भारी हल्का नहीं, बाहरी मतलब बाहर के फॉर्मूले से ना निकलकर खुद कैपिटल के तरीके से निकलेगी, और ये गुडविल बोलेगी कि मेरा गुडविल का नाम है हिडन। क्या नाम है मेरा? हिडन। हिडन मतलब होता है बेटा छुपा हुआ या छुपी हुई, छुपा हुआ या छुपी हुई। तो गुडविल इज मिसिंग, नॉट गिवन, दैट इज हिडन गुडविल। जो आपको क्वेश्चन नंबर 68 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो इसी टॉपिक पर है। मतलब हमारे 68 से 90 तक के क्वेश्चन तीनों बेटा इसी तर्ज पर, इसी कर्ज पर चलेंगे। हमें एक सिर्फ कहानी क्या याद रखनी है कि अगर न्याय की कैपिटल गायब है तो फेज वन कौन सा था? ये वाला, ठीक है, उसमें हमने अपने ही तरीके से सीखा था। अगर नए की कैपिटल दी है पर साथ में गुडविल भी दी है तो हमारे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फेज 2। पर अगर गुडविल गायब है, गुडविल मिसिंग है, तो फेज 3 चलेगा। गुडविल इज मिसिंग, दैट इज हिडन गुडविल। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ये कैसे आएगी? ये कैसे आएगी? इस तरीके से। जस्ट अभी अभी पढ़ा है बेटा आपने, जस्ट अभी अभी पढ़ा है आपने। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल को उल्टा करो, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी। और दैट इज कैसे निकलती है? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल शेयर। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगी? नए पार्टनर की कैपिटल को उल्टा करके कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकलेगी। उसमें से आपको घटाना है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर। मेरी बात समझना, बहुत सिंपल सी बात। मैं एक टैगलाइन दे रहा हूं आपको हिडन के लिए, नया माइनस पुराना। जब कभी आपके घर में कुछ नया सामान आता है तो आप पुराने को हटा देते हो। जब कभी आपके घर में कुछ नया सामान आता है तो आप पुराने को हटा देते हो। सिंपली यहाँ ये करना है, नए की कैपिटल के हिसाब से एक इंटू करके उल्टा नई कैपिटल निकालोगे, और पुरानों की कैपिटल में नए की कैपिटल जोड़कर माइनस कर दोगे। जो भी बेसिक डिफरेंस आएगा दैट इज योर हिडन गुडविल। क्लियर है गाइस? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर। क्लोजिंग समझते हो? टू बैलेंस सीडी वाली बेटा जो ये रही, ठीक है, इसलिए पेजेस में यूज कर रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी? टू बैलेंस सीडी वाली। आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल, आफ्टर गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इन सभी एडजस्टमेंट को पार करते हुए जो आती है दैट इज टू बैलेंस सीडी या क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बड़ा सिंपल टैग है। हिडन गुडविल 1 - 2, नया माइनस पुराना। नई कैसे निकलती है? जो अभी अभी आपने निकाली है, नए की कैपिटल इनटू उसका शेयर उल्टा करके, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की। एक ये फर्म की कैपिटल, एक ये फर्म की कैपिटल है। नए में से पुरानी घटानी है। नए की कौन सी? नए की कैपिटल का उल्टा शेयर, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और
पुरानों की कैपिटल प्लस नए की कैपिटल दोनों जोड़ दोगे तो एक टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी जो कि पुराने के हिसाब से है। दोनों में से माइनस कर दोगे, ऊपर में से नीचे माइनस कर दोगे, नया माइनस पुराना, ट्रेडिंग गुडविल आ जाएगी। तो गाइस इस तरीके से हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हुआ। पर फास्टली रिवीजन कर लें किन पॉइंट्स पर। अमाउंट ऑफ गुडविल दिया है मतलब हिडन गुडविल नहीं है, यहाँ नहीं आना है हमें। ओल्ड बाइनरी कैपिटल तो दी है पर नए की दूर दूर तक नहीं दी है, तो हमें कैसे निकालनी है वो सारी बातें मैंने समझा रखी है। क्वेश्चन कराते कराते फिर दोबारा रिवाइज कराऊंगा। यहाँ नए की कैपिटल तो दी है, नई गुडविल तो दी है, नए की कैपिटल तो दी है, गुडविल ऑफ द फर्म तो दी है, बट बोल रहा है कि पुरानों की कैपिटल नए के हिसाब से एडजस्ट कर ली जाए। पुरानों की कैपिटल नए के हिसाब से एडजस्ट कर ली जाए, मतलब पुरानों की कैपिटल नए के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी, तो पुरानों की कैपिटल नए के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी। तो इस तरीके से कहानी पिक्चर में आएगी। और हिडन गुडविल आप जानते हो, नए में से पुराना माइनस कर दो, आपकी कैप गुडविल आ जाएगी। इसी के साथ गाइस कॉन्सेप्ट को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियोस में, जहां आपको मुझे इसके क्वेश्चन 100% समझाने ही समझाने हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। जल्दी हमारा एक लाइव डाउट सेशन भी आने वाला है, सभी बच्चे तैयार रहिएगा। चैप्टर में पहले से ही बताऊंगा किस चैप्टर के डाउट्स लूँगा तभी, ताकि एक सिंपल तरीके से हम उस चीज़ को कर पाएँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू।